बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, निदा यासिर सबकी फेवरेट सेलिब्रिटी हैं। स्पेशली लेडीज़ को वो डेली मॉर्निंग शो में आके नए नए फ़ैशन, नए नए नुस्खे, टोटके सब कुछ सिखा के चली जाती हैं। यहाँ पर हमें नहीं पता होता कि सेलिब्रिटीज़ की इंटरनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। हमें अभी तो वो बड़ी लाइफ लाइन में दिखती हैं, यार ग्लैमर लुक है, मेकअप किया हुआ है, नई लिपस्टिक लगाई हुई है, नए नए फैशंस हैं। और वाकई में हर लड़की और हर औरत इंस्पायर हुए बगैर नहीं रह सकती कि यार हम तो इतना तैयार होने के लिए शादियों में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, ये डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार होती है और लाख रुपए कमा भी रही है। मगर इंटरनल लाइफ में जो जो सिचुएशन गुजर रही होती है ना, वो कभी भी वो सामने नहीं लाती। मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगी शाइस्ता लोधी की। शाइस्ता लोधी की जब पहली डिवोर्स तक होने वाली थी, लेकिन शाइस्ता लोधी ने कोई चीज़ आके स्क्रीन पे रिवील नहीं की थी। लेकिन उसने ये बात कहा था कि हम ऑन स्क्रीन आके जितना हंसते हैं, आप लोगों को नहीं पता होता कि बिहाइंड द स्क्रीन हमारे क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं जो हम ऑन स्क्रीन आके नहीं कह सकते। इसी तरीके से मैं आपको बताऊँ कि निदा यासिर के जो 22-23 साल हो गए शादी को, और वो भी लव मैरिज इनकी तरफ से हुई थी, दोनों की तरफ से। वो लव मैरिज करके भी मेरा ख़्याल है कि निदा यासिर जो है ना, वो दिली तौर पे खुश नहीं हुई। कहते हैं ना, मोहब्बत हो सच्ची हो। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या चल रही है कि इनका जो शौहर है यासिर नवाज़, आपको पता है यासिर नवाज़ को कुछ सालों से सेकंड मैरिज करने का कोई फिट सा पड़ गया है। वो हर जगह जाके दूसरी शादी दूसरी शादी दूसरी शादी दूसरी शादी करता रहता है। इवन कि जब इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला था, और जो कि अब बंद हो चुका है, द फॉरेस्ट, उसकी ओपनिंग पर भी वो यही कह रहे थे कि भाई सेकंड मैरिज करने वाले भी बहुत आराम से आ सकते हैं यहाँ पे। और वहाँ पे जो कवर खड़ा हुआ था, फातिमा अफेंदी का जो हस्बैंड है, उसने अपनी बीवी को फेवर किया। तो लग पता जा रहा था कि दोनों तरफ से लव मैरिज है, दोनों कपल्स की, लेकिन डिफरेंसेस बहुत हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि निदा यासिर 3-4 साल से सुन रही है कि यासिर नवाज़ ऑन स्क्रीन आके जब दूसरी शादी का कहता है, और ये तक उसने कह दिया कि भाई ऐसा लॉ होना चाहिए कि इंसान जो है दूसरी शादी कर पाए, और अगर फर्स्ट वाइफ परमिशन ना दे तो वो जेल में चली जाए। इस किस्म की उसने बातें कहीं। अब यहाँ पे हंसी मजाक में उसने बहुत कुछ कह दिया, तो आप खुद ये चीज़ सोच सकते हैं कि वो घर की लाइफ में क्या नहीं कहता होगा। अब हुआ क्या, सिचुएशन ये हुई कि निदा यासिर ने एक डिनर किया, जिसमें अपने घर में किया, जिसमें इनवाइट उसने किया अपनी फैमिली को भी और अपने इन लॉज को भी। अब यहाँ पे बहुत सारे गेट टुगेदर जमा हो गया, माँ की फैमिली, फिर इन लॉज, सब लोग जमा हो गए। यहाँ पर जब गेट टुगेदर हो रहा था, तो यहाँ पर एक वीडियो बनाई गई जिसमें निदा यासिर और यासिर नवाज़ बैठे हुए थे, और यासिर नवाज़ ने तमाम बातों को एक तरफ रख के वही बात कही कि यार मैं दूसरी शादी जो करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर निदा ने ये बात कही कि सिर्फ पेट कम करने से ऐसा नहीं होता कि आपकी दूसरी शादी हो जाए। इट्स मीन कि यासिर नवाज़ ने जो अपने आप को पतला किया है, वो सिर्फ निदा के कहने पे नहीं किया, वो दूसरी शादी के चक्कर में किया है। क्योंकि आपको पता है निदा यासिर जो है वो यासिर नवाज़ को शुरू से कहती थी तुम कम खाओ, तुम डाइट करो। क्योंकि आपको पता है निदा यासिर तो शुरू से डेंजर जोन से निकल चुकी है और वो स्लिम है, मगर यासिर नवाज़ जो है वो काफ़ी हेल्दी था, और उसने अब थोड़ा बहुत अपने आप को मेंटेन किया। और आपने देखा होगा कि यासिर नवाज़ की कुछ फ़ोटोग्राफ्स ऐसी हैं जैसे वो कोई मॉडल का शो पीस हो, मगर ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि यासिर नवाज़ की जो इनिशियल स्टेज से हम उसको देखते आ रहे हैं ना, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि वो किसी तरीके से मॉडलिंग कर सके, या वो बिल्कुल ही छोटा सा कोई लड़का लग सके, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर निदा यासिर ने क्या कहा कि अगर तुम शादी करना चाहते हो, यानी कि उसने परमिशन दे दी, मुत्तक हार के खामोश हो गई। उसने ये कहा कि अगर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो, मैं तुम्हें कहती हूँ तुम 4 और कर लो, मगर तुम्हें क्या करना होगा, तुम करोड़ोंपति हो जाओ। जैसी निदा ने ये बात बोली ना, निदा यासिर तो खामोश हो गई ये कह के, मगर यासिर नवाज़ के 14 तबक रोशन हो गए। क्योंकि यासिर नवाज़ इतना करोड़ोंपति नहीं है, उसके पास ठीक है प्रोडक्शन वगैरह वो करता है, मगर जो एक्चुअल जो उनकी पैसा वैसा है ना, करंट पैसा आ रहा है डेली बेसिस पे, वो जो आ रहा है वो निदा यासिर की बेस पे आ रहा है। क्योंकि निदा यासिर को जो शोज़ वगैरह मिले हुए हैं उससे बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। जाहिर है जो निदा यासिर कमा रही है वो अपने बच्चों को देगी तो उसको भी मिलेगा, यासिर नवाज़ को भी, और उसी पे वो मतलब कहना चाहिए कि अपनी एक लेविश लाइफ गुजार रहा है। ठीक है, अपना प्रोडक्शन जो भी कर रहा है, लेकिन नाम मैं लूँगी निदा यासिर का ज़्यादा। अब यहाँ पे निदा यासिर ने कहा कि तुम अंबानी जितने अमीर हो जाओ, फिर तुम जितनी चाहे शादियाँ कर लो, मैं भी तुम्हें नहीं रोकूँगी। यहाँ पे यासिर जो है ना सडनली चुप हो गया,
लेकिन निदा यासिर ने बिल्कुल खुले वर्ड्स में यासिर नवाज़ को ये ऑफ़र दे दी कि भाई जाओ तुम शादी कर लो। अब थक हार के निदा थक गई। जब उसने सोचा यार ये इवन के अफसोस की बात यह है कि आपकी लव मैरिज है, अरेंज नहीं है, ये लव मैरिज है। और लव मैरिज में जब आप सोच रहे हो कि यार मेरा हस्बैंड है और अब बेटा भी है, बेटी भी है, उसके बाद भी अगर वो सेकंड मैरिज करना चाह रहा है तो जाहिर सी बात है फिर इंसान सोचेगा यार मेरा जो एक सिलेक्शन थी या मेरी चॉइस थी, हो सकता है कुछ गलत हो सकता है वो प्योर ना हो। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि यासिर नवाज़ जो है अगर दूसरी शादी कर भी लेता है तो मैं आपको इतना भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि वो दूसरी शादी के बाद खामोश रहेगा, दूसरी के बाद तीसरी भी कर लेगा, क्योंकि निदा यासिर में कोई कमी नहीं है। निदा यासिर देखने में यासिर नवाज़ से 90% बेटर है, बहुत अच्छी लगती है उससे ज़्यादा, पॉपुलर भी उससे ज़्यादा है, उसकी इनकम भी उससे ज़्यादा अच्छी है। आप देखें इनकी जो बेटी सिला है वो अब्रॉड पढ़ने गई है, तो अब्रॉड वो गई है तो किसने भेजा है? वो जाहिर सी बात है निदा यासिर का ज़्यादा उसमें हाथ है। मैं ये नहीं कहती कि यासिर नवाज़ ज़ीरो है, करता है, ज़ाहिर है करता ही होगा ना, इनकम उसकी भी है, लेकिन जो सॉलिड इनकम है ना, जिसका पता है कि यार ये तो अभी रुकेगी नहीं, जब तक मॉर्निंग शोज़ चल रहे हैं ना निदा यासिर इनकम कमाती रहेगी। उसके बाद भी यासिर नवाज़ को निदा यासिर से अच्छी लड़की क्यों चाहिए? निदा यासिर उससे अच्छी क्यों नहीं लगती? अब ये क्वेश्चन निदा यासिर पूछती होगी। अच्छा, मैंने ये देखा उस इंटरव्यू में, वो छोटा सा जो उनका वीडियो थी उसमें निदा यासिर बड़ा फील करी थी, बड़ी अच्छा लग रहा है यासिर नवाज़ के साथ मैं बैठूं, खाना खाऊं, लेकिन यासिर नवाज़ जो है ना वो दूसरी दुनिया में गुम था। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम देख चुके हैं कि निदा यासिर ने थक हार के इसको परमिशन दे दी कि जाओ दूसरी शादी कर लो, लेकिन अंबानी जितने अमीर हो जाओ। अब मैं बताऊँ अंबानी जितना अमीर तो ये नहीं होगा, लेकिन अब इसने ये देख लिया कि यार कहते 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 मेरी बीवी जो है वो बिल्कुल डिसार्टेड हो गई है और उसने सोच लिया है कि यार मैं तो बाज नहीं आऊँगा, तो मैं अंबानी जितना अमीर ना भी हूँ, मैं अभी जितना अमीर हूँ इसमें भी मैं एक बीवी अफोर्ड कर सकता हूँ कि क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पर हो सकता हो कि अनकरीब हम यासिर नवाज़ की भी शादी का सुन लें। और निदा को भी बहुत ज़्यादा अफसोस तो नहीं होगा, क्योंकि निदा को काफ़ी सालों से अंदाज़ा हो चुका है कि शायद मैं उसकी वो प्योर मोहब्बत नहीं हूँ कि ये मुझ पे ही रहे, ठीक है। और निदा यासिर की तो मोहब्बत लगता है यासिर नवाज़, ठीक है, लेकिन यासिर नवाज़ की मोहब्बत में कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि वो चाह रहा है कि मैं एक और शादी कर लूँ। यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे जो है वो बातें भी बनाई हुई हैं कि यार दूसरी शादी हो चुकी है, ऐसी सिचुएशन कोई नहीं है। पामिश ने ज़रूर कहा था एक और इनके बच्चे का, और उससे वो बात सॉलिड हो गई है। पामिश ने कहा था कि भाई निदा के हाथ में तो 3 बच्चों की लकीर है और यासिर के हाथ में 4 बच्चों की लकीर है, तो जाहिर सी बात है यार ये तो एक चीज़ पता चल रही है ना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और निदा भी थोड़ी सी कुछ हो गई होगी अलर्ट ना कि यार इसको भी शौक़ है, पामिश ने भी बता दिया। वैसे वो तो एक खेल तफरी है, पामिश की बात को तो मैं कुछ वैल्यू देती नहीं हूँ, वो खेल तफरी है। हम एक्चुअल में देखना चाहते हैं यहाँ पे यासिर नवाज़ के एटीट्यूड को। तो हो सकता हो यासिर नवाज़ अपने शौक़ की बेस पे जो है आगे कुछ ना कुछ शादी वादी करके दिखा दे। फ्रेंड, यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।